सो गाइस यदि आप डीजे हैं तो आपके पास आपके क्लाइंट से ऐसे मैसेज जरूर आते होंगे कि उन्हें प्री रिकॉर्डेड मिक्स टेप चाहिए जिससे वो अपनी पार्टी में प्ले कर सकें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है वह आपको बुला नहीं पाते हैं उन्हें, बट आपके सॉन्ग पसंद रहते हैं इसीलिए वो आपसे प्री रिकॉर्डेड मिक्स टेप मांगते हैं। यदि आपके पास अभी तक नहीं आए, यदि आप बिगनर डीजे हैं तो आपके पास ऐसे मिक्स टेप जरूर मांगने के लिए आपके क्लाइंट आएंगे ही। तो उसके लिए हम किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ एबल्टन सॉफ्टवेयर को। बट यदि आपके पास एबल्टन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ट्रायल ले सकते हैं, और यदि आपको नहीं लेना है तो मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ चेक कीजिएगा आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं या नहीं है। क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ डीजे सॉफ्टवेयर का रेफरेंस। जब भी हम लाइव मिक्सिंग प्ले करते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं उस रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से प्री रिकॉर्डेड मिक्स टेप बनाना है। तो यदि आप बिगनर डीजे हैं, आप सीखना चाहते हैं कि आपको किस तरह से मिक्स टेप आप बना सकते हैं और क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो का पूरा देखिएगा। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल डीजे, स्वागत है। आप इस वीडियो को देखने से आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस तो देख सकते हैं ये हमारा एबल्टन सॉफ्टवेयर। यदि आपको इस तरह की स्क्रीन दिखी तो आप टेप बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी टाइमलाइन है हमें कितने मिनट का सेट बनाना है उस तरह से सेट कर लेंगे। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ मुझे 20 मिनट का सेट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ ये हमारी टाइमलाइन है 20 मिनट की सेट कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं सेरों से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी सेट कर ली है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जूम इन है वह आउट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो टाइमलाइन है वह सेट हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारे डेक आते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे कि ट्रैक है तो हम इसे क्या कर लेंगे, पहला डेक मान लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रैक लेना है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा डेक है वह मान लेंगे। तो एक प्रकार से हमने यहाँ पर दो सेट बना लिए हैं, दो डेक बना लिए हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्ड बॉक्स में होता है उस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो एक बोल सकते हैं एक प्रकार से हमें कितना जो टेम्पो वह रखना है, तो हमने 125 रख लिया है। इसके बाद हम क्या करने वाले, जो हमारे ट्रैक है वह लेंगे। तो यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड बॉक्स है, यहाँ पर डाल दूंगा ड्रैग करके टॉप। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर BPM भी देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे रिकॉर्ड बॉक्स में, तो हमने करना क्या है, तो हम बेसिकली करते क्या हमारी मिक्सिंग में, सबसे पहले हम BPM देखते हैं और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट बीट है वह देखते हैं। तो जैसे क्या देख सकते हैं हमारी फर्स्ट बीट है, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी फर्स्ट बीट रखनी है तो यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ आपके ऊपर है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा एबल्टन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेवफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर भी आपको फर्स्ट बीट सेलेक्ट करनी है, तो बिल्कुल फर्स्ट बीट के वहीं पर ही आपको क्या करना है, जो आपका क्यू पॉइंट है वहाँ लगाना। तो इसमें आप किस तरह से लगाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगा लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारा वर्ब सेटिंग है, तो यहाँ पर हमें सेटिंग रखनी है कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका BPM यह है तो चेंज हो जाएगा, वर्ब सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर सेट टू 1 कर देंगे या स्ट्रेट भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। तो यहाँ से आप करेंगे तो देखेंगे तो आपको जो BPM है वह बिल्कुल मैच कर जाएगा आपकी जो मेन टाइमलाइन वाला BPM उससे। तो इस तरह से आपने फर्स्ट जो बीट है वह सेलेक्ट कर ली है कुछ इस तरह से। अब हम प्ले करके देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप और भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं एक प्रकार से ग्रिड आप वापस बिल्कुल सही भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैंने कर दी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें सॉन्ग को मिक्सिंग करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारे पास सॉन्ग जो मिक्सिंग करनी है यहाँ से, यह बेस्ट तरीका है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी जो बीट है वह स्टार्ट हो रही है वापस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी मिक्सिंग करते हैं तो जैसे कि हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर, तो हम यहाँ दूसरा सॉन्ग लेते हैं और उसकी फर्स्ट बीट देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो हमारा दूसरा सॉन्ग है वहाँ लेंगे और उसकी भी हम फर्स्ट बीट हमारी बोल सकते हैं एक प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है, हम यहाँ से हमारा दूसरा सॉन्ग है वहाँ ले लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और वही मेथड हम वापस यहाँ पर करते हैं। क्या करते हैं, जैसे क्या देख सकते हैं शुरू में हम यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ से मिक्सिंग करना है और वहीं पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें वेवफॉर्म यहाँ पर नीचे जाएगी। इसकी फर्स्ट बीट हम देखेंगे क्योंकि वहीं से हमारा सॉन्ग वहाँ स्टार्ट करना है हमें, तो ये हमारी फर्स्ट बीट आ चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी इसकी फर्स्ट बीट बिल्कुल सेट कर लेंगे जिससे बाद में प्रॉब्लम ना आए। और फिर हमें कॉम्प्लेक्स सेट करना है वर्ब की सेटिंग पर। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया है और उसके बाद फिर हमें सेट 111 पर क्लिक करना है, जिससे हमारी जो 1 पर मतलब शुरू से ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सेटिंग कर ली है और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल बीट के ऊपर बीट आ रही है। और यदि ग्रिड आपको लगता है थोड़ी ऑफ है तो आप ग्रिड सही भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यह सॉन्ग हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ से हमें सॉन्ग को मिक्स करना है, यहाँ से एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसे हमने काट दिया है।
तो जैसे कि हम मिक्सिंग करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पॉइंट देखते हैं हमें कहाँ से पहला सॉन्ग मिक्स कराना है और जो दूसरा सॉन्ग है उसे मिक्स करना है। तो हम बेसिकली वही करने वाले हैं। और यदि हम सिंपल मिक्सिंग देखें तो बेसिकली होता क्या है, हम फेडर उठाते हैं, मतलब कि एक प्रकार से यदि हम सॉफ्टवेयर के उस पर देखें तो मतलब कि हमारे इसमें आवाज़ आने लगी, मतलब कि इसमें गेन बढ़ने लगा है। और वैसे ही हम इसका जो ट्रैक है उसका जो फेडर है वह नीचे करने लग जाते हैं, मतलब कि इसका गेन कम होने लगा है, मतलब कि सॉन्ग की आवाज़ जाने लगी। वैसे हम क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर पर करेंगे। और किसकी मदद से करेंगे, यूटिलिटी की मदद से करेंगे, यूटिलिटी प्लगइन की मदद से करेंगे। यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब यूटिलिटी प्लगइन को दोनों ही ट्रैक में डालने वाले हैं। तो मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। तो जैसे देख सकते हैं नीचे प्लगइन देखने को मिल जाएगी। तब हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन के लिए ए दबाएंगे शॉर्टकट की, और उसके बाद यहाँ पर हम यूटिलिटी में गेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम गेन कम ज़्यादा करना है हमें। तो हम इसका क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा मार्क है उसे लगाएंगे, और बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि हमें कहाँ से हमारा जो गेन है वह कम करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हमारा ट्रैक इसे बड़ा कर लेते हैं और मार्क को हम लगाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से देख लूँगा कि यहाँ पर एक प्रकार से मेरा ट्रैक है, वहाँ यहाँ से मिक्सिंग करना स्टार्ट करना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर पहले एक मार्क लगा दूंगा और मैं देखूंगा कि यहाँ से मुझे गेन कम करना है, तो यहाँ पर एक मार्क लगा दूंगा। और कहाँ से कम करना है पूरा ख़त्म, वहाँ पर मैं एक मार्क लगा दूँ। तो इस तरह से हमने गेन कम कर दिया है। यह लाइन गेन की थी, वैसे हम दूसरे रेक पर भी करेंगे पूरी सेटिंग। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं वहाँ पर फेडर नीचे था, तो हमने पूरा नीचे कर दिया गेन। इसके अलावा यहाँ पर एक मार्क लगाया है, और जो दूसरा मार्क लगा के यहाँ से हमारा जो गेन है हमने बिल्कुल पूरा कर दिया है कुछ इस तरह से। तो यह हमारा गेन यहाँ पर ऊपर हो चुका है, और यहाँ से हमारा जो पहला वाला गेन था वह नीचे हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप भी कर लेंगे सॉफ्टवेयर में। कोई आप इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यह परफेक्ट जगह है, आपको कहाँ से कम ज़्यादा करना है गेन को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो सॉन्ग को प्ले करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा सॉन्ग है वह चलने लगेगा। और जो पहला वाला फेडर है, आप एक बार ऐसा बोल सकते हैं, जो गेन है वह धीरे धीरे नीचे होने लगेगा, और जो दूसरे वाले का जो गेन है वह धीरे धीरे ऊपर होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से हमने इस प्लगइन का यूज़ किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि इसकी अभी जो वोकल थी, जो बीट थी बहुत कम आ रही थी, तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे लगता है वह बेस्ट रहेगा। वह सॉन्ग टू सॉन्ग पर डिपेंड करता है किस पर किस तरह से करना है। बट जब भी हम मिक्सिंग करते हैं सिर्फ फेडर ऊपर नीचे ही नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम बेस को काटते हैं, फिर दूसरे बेस को उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो हमारा बेस है उसे पहले कम किया है, और हमने हमारे क्या किया, हमारा जो फेडर है उसे हमने धीरे धीरे उठाया है। इसके अलावा फिर हमने क्या किया है, जो हमारा बेस है इसे हमने चेंज किया है, मतलब कि हमने जो लो है हमने हमारा चेंज किया है। और उसके बाद जो हमारा पहला वाला जो फेडर ऊपर था, जो लो था, ठीक है, जो हमारा फेडर है उसको हम फिर नीचे करेंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं हमारा जो लो है वह चेंज कर दिया है, और जो हमारा फेडर है हमने धीरे धीरे पहले वाला जो चैनल है, पहले वाला जो डेक है उसके हमने नीचे कर दिया है। कुछ इस तरह से किया। तो हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर में EQ को। तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं EQ को, और जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको EQ3 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम वैसे ही हम दोनों ही ट्रैक पर हम यूज़ करने वाले हैं इसे। तो इससे बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हमारा जो बेस है लो है उसे कट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूटिलिटी की जगह हम यहाँ पर EQ3 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं हाई मिड लो तीनों है, तो हम लो पर सेलेक्ट करेंगे। तो लो कर दिया हमने। यह हमारे पास हमारे यहाँ पैरामीटर आ चुका है, वही हम मार्क यहाँ पर लगाएंगे। और कहाँ से लो कट करना है, बाद में करना है पहले वाले चैनल को, क्योंकि हम बाद में कट करते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा जो लो है वह कट कर दिया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लगइन में भी देखने को मिल जाएगा, और वैसे हम यहाँ पर सेकंड चैनल पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लो पर सेलेक्ट किया, और जैसे कि आपको पता है दूसरे वाला जो चैनल है उसका हमारा जो पहले लो होता है हमारा, मतलब कि कटा हुआ होता है हमारा बेस, तो इस तरह से हम काट देंगे। और यहाँ से हमारा जो बेस है उसे उठाना है मार्कर के द्वारा, तो हम यहाँ से हम उठा देंगे। तो इस तरह से हमने काट दिया है पहले वाले चैनल का हमारा लो, और सेकेंड वाले चैनल का उठा दिया है। तो कुछ अब इस तरह से जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे जो लो है वह कट कर सकते हैं और दूसरे वाले का उठा सकते हैं इस प्लगइन के द्वारा, ठीक है। बट जो अब हमारा सॉन्ग है, जैसे कि हमारा यह सॉन्ग कितने का है, ये हमारा 125 का था, ठीक है। तो हमें स्लेट वापस सही करना है उसे, तो उसे हम किस तरह से हमारे डी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो 126 का पहला वाला है, और जो 125 है वो हमारा दूसरा वाला सॉन्ग का BPM है। तो जैसे कि हमारे पास एक जो BPM है उसका डिफरेंस आ रहा है, तो यदि हमें बाद में चेंज करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं।
हैं। तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको मास्टर आउटपुट पे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सॉन्ग टेम्पो लिखा हुआ है और नीचे क्राइटेरिया बना हुआ है। तो जितने भी आपका सेट के बीपीएम का डिफरेंस है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं 123 से 138 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा पेटामीटर है। 6 लाइन में यहाँ पर आपके पास बीपीएम लिखा होगा। तो जैसे कि मुझे कहाँ से बीपीएम चेंज करना है, तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर 125 भी रखना है और यहाँ से मुझे लास्ट में बिल्कुल एक जो बीपीएम है उसका डिफरेंस है उसे कम करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ बहुत ईजीली। अब मैं आपको प्ले करके बताऊँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पर आपका 125 रहेगा बट यहाँ पर 124 हो जाएगा। तो मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे बीपीएम पर टाइमलाइन के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से यह चेंज होने लग जाएगा यहाँ से आपने चेंज किया है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यह पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप पूरा चेंज कर सकते हैं आपके टाइमलाइन का बीपीएम को, और पहले का जो बीपीएम है वही रहने वाला है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जो तीसरा सॉन्ग है उसे ही इस तरह से आप शुरू में लगा लेंगे और इस तरह से जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई है उसी तरह से आप सारी चीज़ें कर लेंगे। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। यही सारी प्रोसीजर वहाँ पर आपको रिपीट करना है बस। सो गाइस, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई है, जैसे कि आप बोल सकते हैं प्लगइन के बारे में, जिससे हमने हमारा गेन कट किया है, हमने हमारा बेस कट किया है, इसके अलावा हमने जो वर्क किया है, वहाँ सारी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में है नहीं है जो भी आप यूज़ करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, और यदि है तो मुझे लगता है आप बहुत ईजीली आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं और मिक्स टेप बना सकते हैं। आपको बस सिर्फ चेक करना है कि आपको किस तरह से वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर पर यूज़ करना है। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और गाइस, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अपने जो दोस्त हैं उनको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको हेल्प मिलेगी और जो हमारे चैनल के बीच है वहाँ भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।